आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से करने जा रहे हैं जिसको किसी परिचय के मोहताज नहीं है। जी हाँ, अनूपपुर जिले के निवर्तमान कलेक्टर हर्षल पंचोली, जिनका आज ही स्थानांतरण हुआ है। लगभग 2 साल, मात्र 20 दिन की कमी थी, नहीं तो 2 साल का कार्यकाल अनूपपुर का था। और आज हम इनसे बात करेंगे। शायद ये ऐसा इंटरव्यू पहला होगा जो कलेक्टर साहब जाने के बाद, ट्रांसफ़र होने के बाद दे रहे हैं, और बताएंगे कि अनूपपुर को उन्होंने किस नज़रिए से देखा और क्या किया, और आने वाले समय में अनूपपुर की क्या पोटेंशियल है। सर, स्वागत है आपका। सर, पहले तो आपका जो यहाँ पे स्थानांतरण हो, हमारी शुभकामना हमारे चैनल की तरफ से आपको कि एक अच्छा काम करें जैसा आपका आने वाला ट्रैक रिकॉर्ड था। सर, जब आप 13 अगस्त 2023 को आए थे, 24 में आए थे, उस वक्त से लेकर के आज 2026 में 2 साल, अनूपपुर को कैसा देखा आपने? देखिए, अनूपपुर का मेरा ये दूसरी पदस्थापना यहाँ पर इस ज़िले में थी। तो सबसे पहले मैंने पंचायत ग्रामीण विकास के पर्सपेक्टिव से पहले टेन्योर में अपना देखा था, और यहाँ पर एज ए कलेक्टर मैंने 2 साल पूरे ज़िले को हर नज़रिए से समझने की कोशिश की। अनूपपुर ज़िला हर प्रकार से एक समृद्ध ज़िला है। आदिवासी क्षेत्र है, ट्राइबल रीति रिवाज काफ़ी, यहाँ पर लोग उसको काफ़ी मानते हैं। माँ नर्मदा के प्रति लोगों की आस्था एकदम पूरी तरह से जुड़ी हुई है। पर्यावरण संरक्षण को लेकर यहाँ पर लोगों में जागरूकता काफ़ी है। निश्चित तौर पर रिसेंटली एक नया ट्रेंड चालू हुआ है कि यहाँ पर थोड़ा सा इंडस्ट्रीज़ भी अब आने लगी है, क्योंकि खनिज संपदा से भी ये रिच है। जैसा कि आप कोई भी ट्राइबल क्षेत्र देखेंगे तो ट्राइबल क्षेत्र खनिज संपदाओं से हमेशा रिच रहते हैं, और वहाँ पर एक पर्यावरण वर्सेस डेवलपमेंट का एक हमेशा एक डिबेट रहती है। मैंने इन सब नज़रियों से ज़िले को काफ़ी क्लोजली देखा है। निश्चित तौर पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पर यहाँ पर काम किया जा सकता है। प्रयास भी हुए जो हम लोगों ने यहाँ पर, जैसे कि गोंड पेंटिंग्स हो गई, यहाँ कोदो कुटकी का मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग की जो बात हो रही है, उन सब में हमने लगातार काम किया। ज़िले में शिक्षा का स्तर काफ़ी अच्छा है, और ट्राइबल क्षेत्र होने के का एक नया पर्सपेक्टिव जो मुझे यहाँ आकर समझ में आया कि जो बच्चों में जो शिक्षा का स्तर है वो मध्य प्रदेश के ट्राइबल क्षेत्रों में ज़्यादा बेटर है। और ये निश्चित तौर पर एक मध्य प्रदेश के लिए, अनूपपुर ज़िले के लिए एक बड़े ही गर्व की बात है कि इस साल कक्षा 10वीं में हम लोग प्रथम स्थान, यानी कक्षा 12वीं में हम लोग सेकंड स्थान पर प्रदेश में आए हैं। तो निश्चित तौर पर ये एक दर्शाता है कि अनूपपुर ज़िला शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। युवा वर्ग जो है उन्हें आगे समय में रोजगार के अच्छे अवसर प्राप्त होने वाले हैं। विभिन्न प्रकार के उद्योग आने से अलग अलग स्किल सेट के रोजगार के अवसर हैं यहाँ पर। निश्चित तौर पर ITIs और जो प्राइवेट कंपनीज हैं, इनके माध्यम से ज़्यादा रोजगार लोगों को प्रदान किया जा सकता है। जल संरक्षण, चूँकि ये नदियों का उद्गम स्थल है, प्राकृतिक संपदा से काफ़ी रिच है। यहाँ पर सोन और नर्मदा जैसी देश की 2 प्रमुख नदियों का उद्गम स्थल है। आने वाले समय में मैं हमेशा एक यहाँ के नागरिकों से एवं जो भी ज़िला प्रशासन रहेंगे उनसे ये आग्रह जरूर करूँगा कि हमें जल संरक्षण पर और काम करने की आवश्यकता है। निश्चित तौर पर चूँकि प्राकृतिक आपदा यहाँ बहुत है, फॉरेस्ट एरिया, फॉरेस्ट कवर भी ज़्यादा है, तो नदियों का उद्गम स्थल भी है, तो इससे क्या है कि काफ़ी जल संरक्षण हो रहा है। परंतु आने वाले समय में इतने सारे थर्मल पावर प्लांट्स आ रहे हैं और सारी चीज़ें, तो पानी को बचाना एक महत्वपूर्ण काम ज़िले के लिए आने वाले समय में होने वाला है। इसमें कोई हमें दो राय मेरी बिल्कुल नहीं है इसमें कि क्या होगा। निश्चित तौर पर भविष्य में जल संरक्षण पे बहुत अच्छे कार्य किए जाने की आवश्यकता इस ज़िले को है। अगर ये कहा जाए 2 साल के टेकओवर में, अगर हर्षल पंचोली अपने कार्य को टॉप 10 पे देखना चाहें तो किसे रखेंगे? नहीं, मतलब आप अपने स्वयं के किए गए कार्यों को अगर उसकी रैंकिंग देखी जाए तो कौन सा काम को आप सबसे ऊपर और उस तरह से रखेंगे? मैं हमेशा से, देखिए, मैं 2 चीज़ों पे हमेशा से मेरा फोकस रहता है, शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर डॉक्टर्स की कमी है, उसके बावजूद भी रेगुलर मॉनिटरिंग करके हमने उसको सुधारने का प्रयास किया। शिक्षा में निश्चित तौर पर हम लोगों ने मेहनत की। जब 2 साल पहले अनूपपुर ज़िला कक्षा 12वीं में 68% पासिंग प्रतिशत होता था, और 2 साल बाद वो 93% पहुँचा है। ऐसे ही कक्षा 10वीं में 70% होता था, आज वो 94% पहुँचा है।
तो ये आने वाली पीढ़ियों के लिए जो इस समय 10वीं 12वीं पास कर रहे हैं, वो आगे जाके इस ज़िले का नाम रोशन करेंगे। और मुझे इस पर काफ़ी अच्छा फील होता है जब भी मैं अपने पिछले 2 साल देखता हूँ कि अनूपपुर ज़िले में मैंने शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे प्रयास किए और पूरी टीम ने लग के मेहनत की, टीचर्स ने, सभी ने मदद की, इसके कारण से संभव हुआ। इसी प्रकार से एक चीज़ जो मुझे लगता है कि इस जगह पर काफ़ी बदलाव जो आया है वो लोक सेवा केंद्रों के संचालन में आया। पहले जो नामांतरण बंटवारे सीमांकन के लिए लोग एप्लीकेशंस नहीं देते थे, लोग पटवारियों के चक्कर लगाते थे। हमने वो पूरा सिस्टम बंद करके पूरी तरीके से पूरा सिस्टम हमने लोक सेवा केंद्रों पे शिफ्ट कर दिया। तो आज की तारीख में भले ही वो पेंडेंसी ज़्यादा दिखती होगी, लेकिन हमें ये पता है कि हमारी पेंडेंसी है कितनी। नहीं तो एक समय था जब पता ही नहीं चलता था, लोग शिकायत करते रहते थे कि हमारा सीमांकन नहीं हो रहा और हम उसको ट्रेस नहीं कर पाते थे। आज मैं अपने लैपटॉप पे देख पाता हूँ कि किस पटवारी के पास कौन सा आवेदन कब से पेंडिंग है। तो ये पारदर्शिता बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसी प्रकार से ई ऑफिस की परियोजना का क्रियान्वयन, आज मुझे बड़ी खुशी होती है जब आवेदक मेरे पास पावती लेके नहीं आता है, वो अपना ई ऑफिस का नंबर लेके आता है। क्योंकि पावती व्यक्ति लेके चले जाता है, वो कागज़, इतनी सारी शाखाएं, इतना सारा पेपर वर्क होता है प्रशासन में। लगभग ये मान के चलो कुछ नहीं तो दिन में 200-300 डाक तो मेरी ही टेबल पर आ जाती है। इतने सारे कार्यालय हैं, दिन में 2000-3000 डाक सभी कार्यालयों को, तो वो डाक जा कहाँ रही है? इसकी कोई मॉनिटरिंग का सिस्टम नहीं होगा अगर हम उसको ऑनलाइन नहीं करेंगे। मैं बड़े प्राउड के साथ ये बोल सकता हूँ कि आज मेरे सारे अधिकारी कर्मचारी सब अपने अपने लैपटॉप पे काम कर रहे हैं। ऐसे कर्मचारी जो 58-59 साल के हैं, जिन्हें जो डरते थे पहले दिन जब मैंने ये ऑफिस की बात की तो बहुत डरते थे वो, आज वो लोग बोल रहे हैं कि साहब हम कंप्यूटर नहीं, हमें लैपटॉप दिलवाओ ताकि जब हम घर पे पहुंचे शाम को तो वहाँ से भी हम अपनी पेंडेंसी ख़त्म कर सकें। आवेदकों को सहूलियत हो गया कि अपना, उन्होंने बताया कि मेरा ये नंबर है डाक का, उस नंबर को मैंने लैपटॉप पे सर्च किया तो वो वर्तमान में वो डाक किस अधिकारी के पास है। ये पारदर्शिता निश्चित तौर पर बढ़ी है। इसी प्रकार जन सुनवाई में भी हमने बहुत सारे नवाचार किए। जन सुनवाई जो कि पता है, व्यक्ति आवेदन आता था, कुछ आवेदन शिकायतें सीएम हेल्पलाइन पर दर्ज हो जाती थी, लेकिन अधिकतर शिकायतें जो है कहीं दर्ज नहीं होती थी। वो आवेदक बार बार सीएम हेल्पलाइन जन सुनवाई में चक्कर लगाते थे। हमने उसको भी पूरी तरह डिजिटाइज किया। आज वो भी आवेदक हमारे पास जब आता है ना तो अपना जन सुनवाई का एक ऑनलाइन सीरियल नंबर लेके आता है, उसी समय हम उसको पोर्टल पर चेक कर लेते हैं। जन सुनवाई में संख्या काफ़ी बड़ी है लोगों की, तो वो भरोसा है बड़ा है जन सुनवाई के प्रति कि फील्ड पर काम नहीं हो रहा। दोनों चीज़ें हैं। देखिए, फील्ड पर जो पेंडेंसी है वो दिखने लगी है। पहले क्या है कि पेंडेंसी दिखाई नहीं देती थी। हमने जब पूरा ही सिस्टम ऑनलाइन कर दिया तो मैं आज किस गांव में कितनी जन सुनवाई पेंडिंग है ये मैं गांव वाइज निकाल लेता हूँ। पिछले जब मेरे कार्यकाल मैंने आते ही ये सिस्टम लागू किया था तो 2 साल में लगभग 3000 जन सुनवाई आई है। तो आज मैं बड़े कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ कि ये 3000 जन सुनवाई है हमारे पास। विभागों ने जवाब भी दर्ज किए। जब भी कोई भी शिकायत करता आता है तो हम उसको बताते हैं कि विभाग ने आपके इसमें ये जवाब दर्ज किया है, क्या इस जवाब से आप संतुष्ट हैं? नहीं है संतुष्ट तो विभाग वाले को भी जवाब देने का अवसर मिलता है, वो बताता है कि नहीं भैया इसमें ये स्थिति है। कहीं ना कहीं पारदर्शिता इससे बड़ी है और आवेदक को भी अपने प्रकरण का वर्तमान स्थिति पता चलती है। और निश्चित तौर पर राजस्व के प्रकरणों में ये नवाचार आगे अगर चलते रहे तो, क्योंकि शासन भी लगातार राजस्व के कार्यों में सुधार के लिए अलग अलग प्रयास कर रहा है, और इन प्रयासों के साथ और जो हमने किया है ये अगर व्यवस्थित चलते रहे तो अगले 2-4 साल में राजस्व की स्थिति काफ़ी इम्प्रूव जिले की होगी। सर, अगर आप कुछ करना चाह रहे हो, क्योंकि हर काम आदमी कर नहीं पाता है, तो कुछ ऐसी चीज़ें जो अनूपपुर के लिए आप करना चाह रहे हो और इच्छा रह गई हो और वो पूरी ना हो पाई? बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं हमारे जो अंडर फाइनल स्टेज में है। उदाहरण के लिए मैंने एथलेटिक ओलंपिक लेवल का एक एथलेटिक ट्रैक यहाँ पर सैंक्शन किया हुआ है जिसका टेंडर भी हो गया है, कुछ दिनों में काम चालू होगा। मैं जब पहली बार हमने इस प्रोजेक्ट के बारे में सोचा था तो हमारी मंशा यही थी कि यहाँ पर एथलेटिक्स का बहुत अच्छा स्कोप है। ये अपन अमरकंटक में है कि जिला मुख्यालय एकलव्य के पास जो ग्राउंड है वहाँ पर इसका टेंडर वर्तमान में लाइव है। 5-10 दिन में वो टेंडर ओपन भी हो जाएगा, बारिश के बाद इसका काम भी शुरू हो जाएगा। तो निश्चित तौर पर जो जिले के युवा है जो कि एथलेटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं उनको एक अच्छा भविष्य के लिए नई चीज़ मिलेगी। और निश्चित तौर पर फैसिलिटीज़ होती है तो जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो आगे बढ़ते हैं
और खिलाड़ियों को बिल्कुल फ़ायदा होता है। इसी प्रकार फुटबॉल में यहाँ पर काफ़ी स्कोप है। भारत सरकार की एक टीम आई थी जिन्होंने पुष्पराजगढ़ क्षेत्र का फुटबॉल देखा है और उन्होंने ही मुझे सजेस्ट किया कि हम एक अच्छा विश्व स्तरीय फुटबॉल ग्राउंड यहाँ पर बना सकते हैं। उसका प्रपोजल भी रेडी हो गया है और उसको निश्चित तौर पर जो मैं अगले कलेक्टर आएंगे उनको भी बता दूंगा कि इस प्रपोजल को भारत सरकार से परस्यू करके सैंक्शन करा ले। निश्चित तौर पर फुटबॉल का माननीय प्रधानमंत्री जी ने मिनी ब्राज़ील बोला है इस जगह को, पूरे शहडोल संभाग को, तो उसका कारण ही यही है कि यहाँ पर फुटबॉल में अच्छा स्कोप है और निश्चित तौर पर यहाँ की प्रतिभा है उसमें आगे बढ़ेगी। एक और सेक्टर है जिसमें मुझे लगता है कि हमारा जिला बहुत अच्छा कर सकता है, जो कि अभी उतना अच्छा नहीं कर पा रहा है। प्रयास बहुत हुए, अमरकंटक को लेके बहुत धार्मिक आस्था है लोगों की, बहुत लोग आते हैं, परंतु अभी भी टूरिज्म के हिसाब से वो इकोसिस्टम डेवलप नहीं हो पाया है। निश्चित तौर पर हमने पहली बार नर्मदा जयंती जिस स्तर पर कराई थी, मैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूँ कि इस स्तर की नर्मदा जयंती इस जिले में कभी नहीं हुई होगी। उसका उद्देश्य यही था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट को अट्रैक्ट करें। पिछले 2 सालों में टूरिस्ट की संख्या भी वहाँ पर बढ़ी है, परंतु और ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। प्राकृतिक जल स्रोत बहुत अच्छे अच्छे हैं यहाँ पर। शंभुधारा हो गया, आपका भुंडा कोना हो गया, आप किसी भी गांव में जाओ 2-3 बड़े बड़े अच्छे अच्छे जलाशय हैं जिनके किनारे अच्छे अच्छे होम स्टेज रिजॉर्ट्स बना के यहाँ के टूरिज्म का विकास किया जा सकता है। इसी प्रकार मछली पालन में कुछ नवाचार जो हमने शुरू किए थे इसको आगे भी ले जाया जाएगा। पुरानी खदानें बहुत सारी बंद पड़ी हुई है जिसमें अगर मछली पालन अच्छे से किया तो निश्चित तौर पर मछली पालन में जितनी आमदनी है मुझे नहीं लगता किसी और क्षेत्र में इतनी आमदनी होगी। तो इस दिशा में भी आगे काम किया जा सकता है। निश्चित तौर पर आने वाले जो कलेक्टर होंगे उनसे भी मैं इस बारे में चर्चा करूंगा, जो जो नवाचार आगे किए जा सकते हैं और या जो वर्तमान में चल रहा है उनको कैसे आगे बनाए रखना है। इन चीज़ों में जिला निश्चित तौर पर आगे प्रगति करेगा। सर, अगर आप स्वयं अपने काम को नंबर देना चाहें तो कितना नंबर देंगे? 10? देखिए, स्वयं आकलन तो कभी नहीं किया जाता है, हमेशा कोशिश। संतुष्टि का आकलन तो होता है ना सर? संतुष्टि का, मैं अपने कार्य से निश्चित तौर पर संतुष्ट हूँ और कमियाँ हर सिस्टम में रहती है, परंतु हमेशा प्रयास ये रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलो, उनकी समस्याओं को समझो, कितना ज़्यादा उसमें सुधार कर सकते हो। मैं अनूपपुर का जो अपना कार्यकाल हो निश्चित तौर पर बहुत अच्छी अच्छी मेमोरीज लेके जा रहा हूँ और जो यहाँ के लोगों से मेरा एक स्पेशल लगाव और माँ नर्मदा की कृपा है कि मुझे दूसरी बार यहाँ पर काम करने का मौका मिला है। जनरली ऐसा कभी नहीं होता है और जब 2 साल बाद मैं अपने आप को देख रहा हूँ तो बहुत सारी चीज़ों में मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, इसमें और अच्छा किया जा सकता था, परंतु जहाँ काम अच्छे से हुआ है वहाँ मुझे एक आत्मसंतुष्टि में इस जिले के साथ लेके जा रहा हूँ और माँ नर्मदा जी का आशीर्वाद लेके जा रहा हूँ। सर, आपके जो सपोर्टिव लोग थे, कर्मचारी थे और भी लोग थे, या यहाँ की मीडिया है, जनप्रतिनिधि है, अक्सर कई लोगों की भी शिकायत होती है जो काम को कहते हैं कि इसमें भ्रष्टाचार या इस तरह की चीज़ों की भी शिकायतें होती रही हैं, उस पर आप कितना रोक लगाने में सफल रहे? देखिए, निश्चित तौर पर हमारा सबसे बड़ी चीज़ तो है कि मैंने जनप्रतिनिधिगण, मीडिया, सभी लोगों से संवाद लगातार बना के रखा, कभी भी किसी से संवाद नहीं तोड़ा, तो बहुत सारी चीज़ें हमें समझ में आने लगी। फील्ड लेवल पर हमने शुरू में क्लस्टर बैठ के आयोजित करके क्लस्टर लेवल पर भी जा के इन चीज़ों पर विराम लगाने का प्रयास किया। निश्चित तौर पर जो नीचे की प्रणाली है उसमें कभी कहीं ना कहीं कमियां होती है, परंतु जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि पारदर्शिता बढ़ी है, पारदर्शिता बढ़ने से ये चीज़ें सामने आने लगी और उस पर लगातार काम हो रहा है। सर, शुभकामना आपको भविष्य के लिए। तो ये थे कलेक्टर हर्षल पंचोली जो अनूपपुर से स्थानांतरित होकर के जा रहे हैं। कुछ काम वो करके गए हैं, कुछ उनकी उम्मीदें थी। उम्मीद करेंगे कि आने वाले कलेक्टर साहब से मिल करके और वो काम आगे बढ़ेगा और ज़िले में विकास की नई गाथा लिखी जाएगी।